बिस्मिल्लाह, अल्लाह सब खैर करना। चलो जी बाहर आओ, अब देखते हैं कि लड़ते हैं या नहीं। फ़िलहाल तो नहीं लड़ रहे। वो देखें मुर्गा लड़ने शुरू हो गया। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज माशाल्लाह मौसम बहुत ही खुशगवार है। एक दो दिन से मौसम ऐसे ही चल रहा है, लेकिन उससे पहले अचानक ही बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई थी। तो सर्दियों में मैंने आपको बताया था कि जो मेरा ग्रीन कपड़ा है ये मैं इनके दरबे पे डाल देता था ताकि ठंडी हवा अंदर ना जाए। और पिछले साल गर्मियों में मैंने यही ग्रीन कपड़ा इधर लगा देता था, ये सारे एरिया पे, ताकि उधर से डायरेक्ट सनलाइट ना अंदर पड़ती थी। बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, बहुत ही ज़्यादा। तो डायरेक्ट जब धूप पड़े इनके ऊपर तो और भी इनको मतलब बचाना चाहिए हमें डायरेक्ट धूप से। अगर आपके पास भी मुर्गियाँ हैं ऐसे डायरेक्ट धूप पड़ती है तो आप भी ऐसा कोई बंदोबस्त करेंगे उनके ऊपर डायरेक्ट धूप ना पड़े। लेकिन अब मौसम फिर एक दो दिन से बेहतर हो गया, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब ये ग्रीन कपड़ा अभी ना लगाऊँ मैं, लेकिन लगा दूँगा मैं, क्योंकि अब गर्मी का कुछ पता नहीं कभी भी आ जाएगी। वैसे इस हफ़्ता पूरा बताया हुआ है कि बादल ही रहेंगे। बाकी फिर से ये गंदा हो गया मेरा सारा दरबा, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। इसकी भी एक दो दिन में सफाई करते हैं। मैंने आपसे इस वीडियो में थोड़ी सी चीज़ें पूछनी है। पहले तो ये कि जो हमने ये छोटा सा केज बनाया हुआ है, ऐसे मतलब इतना भी छोटा नहीं है, मतलब नॉर्मल साइज़ का है ये। छत इसकी काफ़ी मतलब हाइट इसकी कम है, विड्थ में ये लंबा है। तो ऐसे लोगों के बड़े केजेस होते हैं, उन्होंने उसका नाम रखा होता है मास्टर केज। तो मैं सोच रहा हूँ हम भी अपने एक ऐसे ही इस केज का नाम रख लेते हैं। जैसे कि मास्टर केज तो इसे नहीं कहेंगे क्योंकि ये काफ़ी छोटा है उनसे, तो इसे हम कह सकते हैं मिनी मास्टर केज। या अगर आपको और कोई नाम अगर आपके जहन में आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दूसरी बात, काफ़ी गंदा गंदा लग रहा है पीछे से, बहुत ही सिंपल सा और अजीब सा लग रहा है। काफ़ी टाइम से ऐसे ही देख रहा हूँ मैं इसको, तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा। तो मैंने सोचा कि इसको पेंट किया जाए। ये सारा पीछे मतलब ये जो भी अंदर जिधर तक जाली लगी है ना, अंदर जितना भी एरिया ये सारा कवर करना है। दरबा, पिछली ये सारी दीवारें, ऐसे ही सारा कुछ ये मैंने कवर करना है, पेंट करना है मैंने। तो मैंने कलर सोचा हुआ था ब्लैक कलर, लेकिन क्योंकि आगे गर्मी बहुत ज़्यादा आ रही है और ब्लैक कलर डार्क होता है तो वो गर्मी खींचता है, तो मुर्गियों की और हालत ख़राब हो जाएगी। दूसरा आइडिया जो मैंने सोचा था वो ये है कि इधर मैं करूँ ग्रीन कलर का पेंट, और ये जो पीछे पूरी दीवारें हैं ये इधर तक, इस पर मैं कर दूँ डार्क ब्राउन कलर। अब आपको ये कैसा आइडिया लग रहा है? मतलब ये दरबा जो है ये इधर से लेके इधर तक पूरा ग्रीन हो जाएगा। इसके ऊपर मैं बिछाऊंगा फेक ग्रास जो मिलती है बाज़ारों से, फेक ग्रास इसके ऊपर बिछाऊंगा। नीचे मैं बिछा नहीं सकता, वरना मेरा प्लान था कि मैं नीचे भी पूरी ऐसे फेक ग्रास बिछा दूँ, लेकिन इनकी गंदी बहुत करते हैं, साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, स्मेल हो जाएगी। तो ऊपर बिछा लूँगा मैं। बाकी डेकोरेशन वगैरह भी करेंगे। इसके अंदर पौधे मैं रख नहीं सकता असली वाले, क्योंकि मुर्गियाँ पौधे नहीं छोड़ती, ग्रीनरी खा लेती हैं ये। तो मैं इधर नकली पौधे ला के लगाऊंगा। ठीक है, इसको इंशाल्लाह हम बहुत ही खूबसूरत कर देंगे अपने मिनी मास्टर केज को। बाकी पेंट का आपने आइडिया मुझे ज़रूर देना है। ये मैंने सोचा कि सारा ब्राउन हो, डार्क ब्राउन, और इसको मैं थोड़ा ग्रीन कलर का करूँ। और ब्लू कलर भी है एक, लेकिन ब्लू के साथ कोई और मेरा कलर अभी बन नहीं रहा, जहन में आ नहीं रहा। तो इंशाल्लाह वो भी देखेंगे। अगर आपको कोई कलर कॉम्बिनेशन जहन में है या आप कहते हैं कि वो करना चाहिए मुझे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब कोई भी मैं किचन वेस्ट लेके आऊँ, कोई भी खाने की चीज़ लेके आऊँ, पहले मैं इनको डालता हूँ, फिर इनको बंद करता हूँ, फिर उनको डालता हूँ, फिर उनको बंद करता हूँ, फिर इसको डालता हूँ मैं। और पानी का भी ये 3 जगह पे मुझे अलग-अलग पानी रखना पड़ता है, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आगे गर्मियाँ हैं, मुझे डबल मेहनत करनी पड़ती है इस काम पे। तो मैं सोच रहा था कि अपने मुर्गियों को इकट्ठा खोला जाए और देखा जाए कि ये लड़ते तो नहीं हैं ज़्यादा। 99% चांसेस यही हैं कि लड़ेंगे आपस में। अब इसका सीन क्या है कि मुर्गी आप देखिए बैठी हुई है कॉर्नर में, ये अब चल नहीं सकती। कल रात तक ये बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अब ये चल नहीं सकती क्योंकि इसके जो दरवाजे का लॉक है ना, ये देखें ये टूट गया हुआ था। तो मैंने इसका दरवाज़ा फंसा के चला जाता था। अब क्या हुआ कि कल रात को या सुबह किसी टाइम ये बाहर को निकल आई है और ये वाले पैर खुला हुआ था। ये जो मुर्गी है पहले उन मुर्गियों के साथ ही होती थी, शुरू से उनके साथ ही है बड़ी हुई है, लेकिन पता नहीं क्या है इनका आपस में जायदाती मामला कोई हो गया, लड़ाई हो गई, पड्डा हो गया, लड़ने लग जाती हैं बहुत ज़्यादा। मैंने एक दफ़ा शॉर्ट अपलोड किया था यूट्यूब पे, लेकिन वो उन्होंने मेरा रिमूव कर दिया क्योंकि लड़ाई उसमें बहुत गंदी कर रहे थे ये लोग। तो मैं अभी भी अगर इनको खोलूँगा और ये लड़ने लग गए, मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा, बस मैं ऑफ कैमरा इनको संभालूँगा फिर। तो इस मुर्गी की अब लंगड़ा के चल रही है, एक किस्म की इसकी टांग टूट गई है, इसका मैंने अब इलाज करना है। कल तक देखूँगा, अगर खुद सही होती है तो ठीक है, वरना इसको फिर मैंने हल्दी और तेल लगाना पड़ेगा मुझे इसे पकड़ के। तो ये काम है। अब बेचारी का क्या पता था कि बाहर आएगी और लंगड़ी होकर अंदर जाएगी। तब इन दोनों को मैंने इकट्ठा खोलना है और देखना है कि ये लड़ते हैं या नहीं लड़ते। अगर मुर्गे लड़ते हैं, उधर मेरे पास 2 मुर्गे हैं, वो दोनों को मैं सेल कर दूंगा, और एक मुर्गा मैंने वाइट वाला रखना है, इसको मैं सेल नहीं करूँगा, ये बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। तो यही काम है मेरा आज का।
मैंने इन दोनों को इकट्ठा खोलना है और देखना है कि लड़ते तो नहीं है। ये काम मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आगे गर्मियाँ आ रही है, मेरी मेहनत डबल हो जाएगी। मुझे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, इधर खाना उधर खाना उधर खाना। ऐसे मैं एक ही जगह खाना डालूँगा, सारे आके खा लेंगे। अब मुर्गियाँ ये बड़ी हैं, वो मुर्गियाँ थोड़ी छोटी हैं। अब देखते हैं मुर्गियाँ आपस में लड़ती हैं या नहीं। अगर मुर्गियाँ लड़ती हैं तो खैर है, मैं खुला रखूँगा, ये दरबा भी खुला होगा, वो दरबा भी खुला होगा। जो भी मुर्गी लड़ेगी वो इधर आके बैठ जाएगी, ऊपर बैठ जाएगी, किसी भी एक दरबे में घुस के कोने में बैठ जाएगी, बच जाएगी। नहीं लड़ते इतना, खैर होगी उसकी। अगर ज़्यादा लड़ेंगे तो फिर मैं उनको सेपरेट बंद कर दूँगा। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के आज इनको खोलते हैं और देखते हैं कि ये आपस में क्या करते हैं। चले, इतना बड़ा मेरा ये, इतना भी बड़ा नहीं है, मतलब काफ़ी डिसेंट सेटअप है। तो मैं और मुर्गियाँ लाना चाहता हूँ क्योंकि डेली का जो प्रॉफिट होता है मैं इंक्रीज़ करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि मुझे डेली का कितना प्रॉफिट आ रहा है और मैं क्यों इंक्रीज़ कर रहा हूँ मुर्गियाँ। उस पर भी वीडियो आएगी एक बहुत जल्द। तो अब बस इनको खोलता हूँ बिस्मिल्लाह पढ़ के। पहले ये है पुरानी खेत की मूलियाँ, गुंडा पार्टी। पहले इनको खोलते हैं। ये भी, इसका भी लॉक ख़राब हो गया और मैंने ऐसे जुगाड़ लगाए हुए हैं। अब इधर भी मैंने यही जुगाड़ लगाया हुआ है। चलो इनको खोलते हैं, बाहर आए। अब ये बाहर नहीं आ रही हैं ऐसे, तो मुझे डंडे से इनको बाहर निकालना पड़ेगा ऐसे इधर से। अब सारी बाहर आएंगी, ये देखें। चलो चलो बाहर बाहर बाहर, ये अंदर बाढ़ भाई राजा। चलो जी, इसको थोड़ा सा बंद कर देते हैं ताकि अंदर ना घुस जाएं। एक पैर बाहर आ गया है, अब दूसरे पैर की बारी है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा है। बिस्मिल्लाह, अल्लाह सब खैर करना। चलो जी बाहर आओ, अब देखते हैं कि लड़ते हैं या नहीं। फ़िलहाल तो नहीं लड़ रहे। वो देखें, वो देखें, मुर्गा लड़ने शुरू हो गया। मुर्गियाँ भी शरीफ बनी हुई थी। सबसे ज़्यादा ये कमांडो मुर्गी, इसका आप देखें ज़रा फिगर देखें इसका। इसका मैंने नाम रखा हुआ है कमांडो मुर्गी। ये बहुत माशाल्लाह ख़तरनाक है, यही मारती है ज़्यादा। और उसके बाद ये वो ब्लैक वाली, ये टिड्डी मुर्गी सबसे ज़्यादा लड़ती है, लड़ाकू है। तो अब मुर्गे लड़ने लग गए हैं, तो मतलब ये बात कंफर्म हो गया कि मैं 2 मुर्गियाँ इकट्ठे नहीं छोड़ सकता, एक मुर्गा और बाकी सारी मुर्गी। अब मैंने ये काम करना है कि मुर्गे मैं बंद करता हूँ, वो दोनों, उनकी मुर्गियाँ मैं बाहर निकालता हूँ और ये पैर बाहर निकालूंगा मैं। तो फिर देखता हूँ कि मुर्गियाँ लड़ती हैं या नहीं, क्योंकि मुर्गा एक ही बाहर होगा तो वो लड़ेगा नहीं किसी से। मुर्गियों का देख लेते हैं कि वो लड़ती हैं या नहीं। काफ़ी मुश्किल के बाद ये मुर्गियाँ मैंने फाइनली सेपरेट कर ली हैं। और ये मुर्गों को अंदर मसला हो रहा है कि हमारी मुर्गियाँ क्यों बाहर हैं और हम क्यों अंदर हैं। तो अब इन दोनों को तो मुझे बेचना पड़ेगा, या खाना पड़ेगा या बेचना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा इनके साथ। अब मैं, ये 3 मुर्गियाँ खुली हुई हैं, अब मैं इनको खोलता हूँ और देखता हूँ कि मुर्गियाँ अल्लाह करे ना लड़ें। तो ये देख लेते हैं, अगर लड़ने लग गई तो फिर मेरे लिए बहुत काम ख़राब हो जाएगा। अब देखें मुर्गियाँ अंदर घुस गई हैं उनके दरबों में, माशाल्लाह कितनी ज़्यादा लग रही हैं। काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद फाइनली ये रिज़ल्ट आया है और वो मुर्गियाँ अंदर जाने की कोशिश कर रही हैं क्योंकि उनके हस्बैंड अंदर है। तो मुझे करना पड़ रहा है, ये काम करना नहीं चाहिए लेकिन करना पड़ रहा है, क्योंकि वो मुर्गे भी दोनों इतने माशाल्लाह प्यारे हैं। तीनों मुर्गे मेरे इतने प्यारे हैं माशाल्लाह, मेरा दिल नहीं करता है इनको खाने का या बेचने का। अब ये देखें, ये वाली छोटी मुर्गी लड़ने लग गई है, लेकिन ये सेटल हो जाएंगी क्योंकि ये दरबा भी खुला होगा, वो दरबा भी खुला होगा, तो ये कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेंगे अपने आप को। अब ये शरीफ बन के बैठी हुई है, ये भी लड़ रही थी पहले। तो बस मैं यही देखना चाहता था कि मुर्गियाँ आपस में लड़ती हैं या नहीं। तो मुर्गियाँ नहीं लड़ रही लेकिन मुर्गे लड़ रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये भी सेट हो जाएंगी। जब मैं इनको खोल के रखूँगा ना 2-3 दिन, ये आपस में एडजस्ट कर लेंगी। जो लड़ेगी वो सेपरेट हो जाएगी, जो बाकी सही रहेंगे वो इकट्ठे घूमते रहेंगे। तो ऐसे मेरे लिए आसानी हो जाएगी, तो मैं ऐसे और भी मुर्गियाँ ला सकूँगा। अगर और मुर्गियाँ मैं इनके साथ नहीं भी छोड़ सकता, मैं किसी दरबे में छोड़ दूँगा और बाद में इनके साथ एडजस्ट कर दूँगा इंशाल्लाह। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई और तरीका पता है कि मुर्गियों की आपस में रिलेशनशिप कैसे सही करना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये बेचारियों को देखें, ये फुल कोशिश कर रही हैं कुछ भी करके हम उस दरबे में घुस जाएं। बस इनको पता है कि हमारा घर कौन सा है, हमने किधर जाना है। लेकिन अब मैंने इनको इकट्ठा खोलना है तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। खैर मैंने उनको बंद कर दिया है, अब मैं इनको इनके साथ ही बंद कर रहा हूँ। पहले मैं मुर्गों का बंदोबस्त करूँगा, उनका मैंने क्या करना है वो सोचते हैं। उसके बाद मैं फिर मुर्गियाँ अलग करूँगा जैसे मैंने अभी की थी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।